आरजेडी को जबरदस्त नुकसान देखना पड़ा है। यहाँ पर करीब 41 सीटों का नुकसान हो रहा है 2020 के मुकाबले। दूसरी तरफ बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिली है। बीजेपी पिछले बार के मुकाबले करीब 10 सीटें ज्यादा बीजेपी ने हासिल की है। उसी तरह से करीब 20 सीटों से ज्यादा का फायदा यहां पर इस वक्त जेडीयू को होता दिख रहा है। पिछले बार के मुकाबले 76 पर इस वक्त जेडीयू है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी को भी यहां पर फायदा होता दिख रहा है। 29 सीटों पर चुनाव लड़े हैं, 22 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अच्छा स्ट्राइक रेट दिया है। प्रशांत किशोर जनसुराज जो दावा कर रहे थे सरकार बनाने की से मुकाबला एनडीए और जनसुराज के बीच है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि उनके खाते में 0 यानी कि कोई भी सीट अभी तक उनके खाते में नहीं आई है। कांग्रेस के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते कि कांग्रेस के सिर्फ और सिर्फ 7 सीटों पर अभी तक उनके कैंडिडेट्स आगे हैं। उम्मीद इनको थी कि शायद राहुल गांधी की यात्रा के बाद, पद यात्रा के बाद जो यह आंकड़ा है और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। नुकसान यहां पर ज्यादा होता दिख रहा है और ना ही राहुल गांधी का प्रचार करने का फायदा आरजेडी को मिला है। आरजेडी भी 34 सीटों पर आकर सिमट गई है। अब देखिए एनडीए का आंकड़ा 191 तक पहुंच गया है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि ओवैसी की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी पिछले बार के मुकाबले भले ही कम, लेकिन 3 सीटों पर अभी भी है। 3 सीटें इनके खाते में अभी तक जाते हुए नजर आ रहा है, जहां लीड कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार 5 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की थी।